हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BA-NS 183 की, जिसकी बुक का नाम है पर्यटन मानव विज्ञान। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जो आपके पिछले साल भी रिपीट हुए हैं और इस साल भी रिपीट होने के चांस है, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं और इस वन शॉट वीडियो रहने वाली, यानी कि सिंगल वीडियो से आपको जो सब्जेक्ट कोड है ये कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और आपको जो एग्जाम आता है ये 50 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 50 मार्क्स का आता है, जिसमें सबको 18 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है ना। और गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके 18 मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है ना, कम नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे मैं बात करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। अब ये कुछ ही पर्सनल क्वेरी था मेरे से पूछ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितने अपडेट्स है वो मिल जाते हैं, जितने क्वेश्चन पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, ठीक है। तो पर्यटन से संबंधित बातें होने वाली, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम है पर्यटन मानव विज्ञान। तो पूरा जो ये सब्जेक्ट कोड है ये पर्यटन के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। पर्यटन के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए और मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन अध्ययन की चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये देखिए। आपको मानव विज्ञान मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है, कि जो मानव विज्ञान क्या होता है आपको ये बताना है। और जो मानव शास्त्र दृष्टि से जो पर्यटन है ना वो है क्या मेनली, ठीक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। तो आपको पहले ये बताना है। देखो, तो मानव विज्ञान की परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पहले ये बताओगे जो मानव विज्ञान है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये मानव जाति के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन है, ठीक है ना। या मैं ये कहूँ मानव विज्ञान है जो मानव से जुड़ा विज्ञान है, जो मानव से जुड़ी हर चीज़ कहते हैं, उसकी संस्कृति के बारे में हो, उसकी भाषा के बारे में हो, उसकी जितनी प्रथा, रीति रिवाज, परंपराओं के बारे में जो जानना है, ठीक है ना, वो किस में जाना जाता है? मानव विज्ञान में जाना जाता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी क्या? मानव जाति के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन है मेनली, ठीक है। और ये विज्ञान क्या उसके जीवन, उसकी प्रथाओं और उससे सामाजिक संरचनाओं को समझने में मदद करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, समाज में वो कैसे स्थापित हो रखा है, ठीक है, सामाजिक संबंध क्या है उसके, उस समुदाय के समुदायों के साथ। तो ये सब जो अध्ययन हम करते हैं मानव विज्ञान में करते हैं, ठीक है। तो मानव विज्ञान की जो डेफिनेशन है यही हो जाएगी, आपको समझ भी आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम ये बात करते हैं जो पर्यटन है, यहाँ पर मानव शास्त्र दृष्टिकोण क्या है पर्यटन को लेकर, यानी कि टूरिज्म को लेकर। तो पहले आपको पर्यटन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि पर्यटन मतलब होता क्या है। मान लो कि कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ से कोई ए व्यक्ति जो है वो इंडिया में घूमने आता है। क्या ए व्यक्ति क्या है आपको इंडिया में घूमने आया है? कहाँ पर आया है? इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में घूमने आया है। तो ये ए व्यक्ति क्या हो जाएगा? इंडिया के लिए एक पर्यटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पर्यटन करता है उसको हम बोलते हैं पर्यटक। तो जो ए व्यक्ति है वो इंडिया में घूमने आया है तो वो पर्यटन ही कहते हैं इसको, ठीक है। या मैं कहूँ कि अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में वहाँ की संस्कृति को जानना या वहाँ किसी और मनोरंजन के लिए जाना या यात्रा करने के लिए जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यटन कहते हैं, ठीक है ना। आप कई बार घूमने गए होगे हिस्टोरिकल प्लेस पे, आप ताजमहल गए होगे, लाल किले पे गए होंगे, इंडिया गेट पे गए होंगे, आपने देखो काफ़ी वहाँ पे ना हमें दूसरी कंट्री के लोग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कौन लोग होते हैं? पर्यटक लोग होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपको समझ आ गया। तो इसी पर्यटन का क्या दृष्टिकोण है मानव शास्त्रियों का, तो यही आपको बताना है। तो देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए, तो जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण की मैं बात करूं, तो पर्यटन का अध्ययन करना केवल एक आर्थिक गतिविधि का अध्ययन नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो मतलब इंडिया में ही आए हैं, तो वहाँ पे इंडिया में आएंगे, उस जगह पे कुछ सामान भी खरीदेंगे, वहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं वहाँ से सामान खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा? वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, ये आर्थिक फ़ायदा तो है, इकोनॉमिकली तो बेनिफिट है ये पर्यटन, ठीक है, टूरिज्म। तो ये लेकिन मानव शास्त्र दृष्टिकोण जो ये कहता है, उनका कहना है कि पर्यटन का अध्ययन केवल ये नहीं कि केवल आर्थिक लाभ के लिए या आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, नहीं, इसके अलावा क्या है, इससे एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई हाँ वो घूमने तो आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ सामान भी खरीदते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, तो वहाँ पर के आर्थिक गतिविधि तो है, लेकिन हम केवल इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरा एक और पहलू है जो पर्यटन को हमें देखना चाहिए, वह सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब मान लो कि जो ए व्यक्ति आया था किसी कंट्री से इंडिया में, तो उसकी जो कल्चर होगा ना वो इंडिया के लोग भी देखेंगे, वहाँ सीखेंगे, और जो बाहर से जो व्यक्ति आए थे इंडिया में क्या कल्चर है वो यहाँ से सीखेंगे,
ठीक है, कुछ बातें जान के जाएंगे हमारी संस्कृति की। तो इससे क्या हो रहा है, हमने उनकी संस्कृति सीखी, वो उन्होंने हमारी संस्कृति जानी, तो ये क्या हो रहा है, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज ये हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो एक आर्थिक गतिविधि के रूप में हम नहीं देख सकते, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में भी हम देखना होता है। ठीक है, किसने कहा है, ये मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण, ध्यान रखना, ये कहता है। इस यहाँ तक समझ आया आपको? आगे देखिए। और पर्यटन में क्या है, पर्यटकों और मेजबान समुदायों के बीच संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये पर्यटन में क्या होता है कि जो पर्यटक है, जो पर्यटन कर रहे हैं वो पर्यटक, सिंपल। ठीक है, तो पर्यटक और मेजबान समुदाय, मेजबान समुदाय का मतलब ये है कि जिस जगह पर वो गए, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो समुदायों से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो मिल रहे हैं, तो मेजबान समुदाय हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पर्यटक और मेजबान समुदायों के बीच क्या होगा, संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्योंकि वो देखते हैं लोग भाई कि इंडिया में लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, वो प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इससे, और हम भी क्या उनकी संस्कृति से इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने देखा होगा जो आज हम लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ हम कितना अग्रसर हो रहे हैं। वो कैसे, वो कल्चरल का एक्सचेंज तो है। हम मान लो कि कोई व्यक्ति अमेरिका गया, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री में गया, वहाँ के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वो इंडिया में लोग पहनने लग गए। तो कैसे हो रहा है, उनकी जीवन शैली के बीच ही आदान प्रदान हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, पर्यटन की वजह से ही हो रहा है। तो आर्थिक गतिविधि के रूप में भी देखते हैं और संस्कृति के आदान प्रदान के रूप में भी हम देखते हैं। इससे समझ आया? तो जीवन शैली, परंपराओं और संस्कृति के बीच में आदान प्रदान देखने को मिलता है इसी पर्यटन के कारण। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखिए। और इस प्रोसेस में, यानी इस प्रक्रिया में, जो पर्यटक है वो स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली को अनुभव करते हैं। ठीक है, जो ये पर्यटन का प्रोसेस है, इसमें जो पर्यटक है, जो घूमने आया है, विजिट करने आया है दूसरी प्लेसेस को, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आगे मैं बात करूंगा कि जो पर्यटक होता है वो किस किस उद्देश्य के लिए पर्यटन करता है। ठीक है ना, वो अलग अलग कारण होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो पर्यटक होता है ना, वो स्थानीय संस्कृति को जानता है, जो उस जिस जगह पर वो गए वहाँ का जो रीजनल कल्चर है उसको जानता है, रीति रिवाज को जानता है। ठीक है, जीवन शैली का अनुभव करते हैं। जबकि जो स्थानीय लोग भी क्या है, पर्यटकों से नए सांस्कृतिक तत्वों को सीख सकते हैं। मैंने यही बताया आपको पीछे कि जो वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो इस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर पर्यटक घूमने आया है, कुछ भी चीज़ अनुभव करने आया है, तो वहाँ से जो स्थानीय लोग हैं वो भी क्या है, जो पर्यटकों से नए सांस्कृतिक तत्व क्या है, सीख सकते हैं। ठीक है, उनके वो किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो भी देखते हैं लोग, क्योंकि वहाँ के लोग, तो उससे वो भी सीख जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो ऐसे रहने लग जाते हैं जिसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो वो क्या सीख सकते हैं, नए सांस्कृतिक एलिमेंट या तत्व। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखिए। और इस प्रकार क्या है, पर्यटन एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे दोनों पक्ष कौन से, एक जो घूमने आए जो पर्यटक है और जिस जगह पर वो गए हैं, ठीक है ना, पर्यटक बनकर, तो वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, तो दो पक्ष हो गए। तो दोनों पक्ष के एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। समझ आ गया भाई? सीखते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण भी करते हैं और समझते भी हैं और प्रभावित भी होते हैं उससे। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखिए। अब पर्यटन का स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उससे में सब बातें आई हैं कि जो पर्यटन है उसका स्थानीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई है वही आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो पर्यटन के माध्यम से क्या होता है, स्थानीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो पर्यटन के माध्यम से क्या होता है, जो स्थानीय संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उनकी संस्कृति होती है वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है हमारी संस्कृति पर भी। ठीक है, और अक्सर के जो पर्यटन के कारण क्या होता है, स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों में बदलाव आता है। यही तो मेन बात है। ठीक है ना, अब जो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना, हमने दूसरों की संस्कृति भी देख ली, जो पर्यटक थे हमें उनके संस्कृति से इन्फ्लुएंस हो गए, तो उनके कष्ट के कारण क्या होता है, जो पर्यटन के कारण क्या होता है, जो हमारे संस्कृति में जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमें उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, मान लो क्योंकि उनकी संस्कृति हमें अच्छी लग रही होती है, कुछ परसेंट कुछ भी चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है उनकी संस्कृति की, तो उसको हम अपनाने लग जाते हैं। अपनी संस्कृति को फॉलो कर ही रहे हैं, तो उनकी संस्कृति का भी कुछ पार्ट, कुछ प्रतिशत उनके संस्कृति का वही हम अपनाने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी संस्कृति में बदलाव आ गया। तो यही बोला, जो अक्सर पर्यटन के कारण क्या होता है, जो स्थानीय संस्कृति है, जो परंपराएं हैं और रीति रिवाजों में बदलाव यानी परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। और कभी कभी क्या होता है, स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं का व्यवसायीकरण भी हो जाता है, जिससे क्या होता है, इन्हें पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुसार ढाला जाता है। क्योंकि अब आपने देखा होगा, मतलब यहाँ पर ये बोला, जो स्थानीय संस्कृति की जो प्रथाएं है ना, उसका ना व्यवसायीकरण भी हो जाता है। मतलब उसको एक
पैसे कमाने के जरिए से उसको एक बाजार बना दिया जाता है, ठीक है, व्यापार के लिए। अब इसमें क्या होता है ना, जो पर्यटक चाहता है पहले तो क्योंकि जो कोई भी पर्यटन कर रहा है कोई भी, तो वो पहले जांच करता है उस जगह की। मान लो मैंने बताया था, इंडिया का एग्जांपल दिया था, ये जो व्यक्ति है वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। मान लो ये अमेरिका का है, ठीक है ना, अमेरिका का एक ये व्यक्ति है, ये इंडिया आ रहा है, ठीक है। किस पे आ रहा है? इंडिया में आ रहा है ये। अब इंडिया में जिस जगह पर ये जाएगा ना, मान लो ये इंडिया गेट पे आ रहा है, ठीक है, कहीं भी जगह जा रहा है, मैं बता रहा हूँ इंडिया गेट में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये आने से पहले ना यहाँ की जांच करेगा, यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर कहाँ ठहर सकता हूँ, यहाँ पर होटल की व्यवस्था, समझ रहे हो, तो यहाँ पर वो हर चीज़ पहले देख के आएगा। तो जब उस अब वो देखेगा कैसे, वो इंटरनेट पर देखेगा, क्या देखेगा, वो इंटरनेट पर देखेगा, तो इंटरनेट पर क्या है, वही चीज़ दिखाई जाएगी जिससे जो पर्यटन है वो आकर्षित हो जाए उस जगह की तरफ, ठीक है ना, उसको अच्छा लगे। तो यहाँ पर इंडिया गेट पर जो चीज़ होगी भी नहीं ना, उसको भी क्रिएट करा जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि वहाँ पर जो इंडिया गेट, मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ वो आएगा, वहाँ पर वो चीज़ है भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन क्या है, उसको पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए क्या कर दिया यहाँ पर, इसमें कुछ यहाँ की जो संस्कृति है इंडिया गेट के आसपास की, उसको चेंज कर दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यवसाय करने, यानी आर्थिक गतिविधि के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुसार ढाला जाता है, पर्यटक क्या चाहता है, ठीक है, पर्यटक जो चाहता है उसके अनुसार क्या है, उसको ढाल दिया जाता है वहाँ की संस्कृतियों को, ठीक है ना, पैसा कमाने के लिए। ये आपने अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन है ऐसे, तो ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, और मानव शास्त्र के माध्यम से क्या इस बदलाव का अध्ययन ये समझने में मदद करता है कि कैसे पर्यटन से स्थानीय पहचान, ठीक है, और सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो मानव विज्ञान है, जो मानव शास्त्र है, इसके माध्यम से मैं ये समझने में ये जो बदलाव हो रहा है ये समझने में ये समझ आ जाता है कि जो बदलाव है कैसे हो रहा है, ठीक है, और कैसे जो पर्यटन है वो स्थानीय पहचान को बदल रहा है, ठीक है, और प्रभाव छोड़ रहा है, और सामाजिक संरचना किस प्रकार से बदल रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है मेनली पर्यटन का, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हो। अब निष्कर्ष में क्या लिखना होता है, आपको पता है कि जितना आपने लिखा, ठीक है, अपने हेडिंग्स जितनी बनाई, जितना आपने कंटेंट लिखा क्वेश्चन के लिए, उसके बाद पूरे का सार, ठीक है ना, जो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, सबका चेंज हो सकता है, मेनली वही की पॉइंट्स आपको लिख देने, वही आपका निष्कर्ष बन जाता है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में बताया, एक और मैं बताऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया तरीका क्या होता है, जो मैंने पीछे बता दिया उसको क्या निष्कर्ष में थोड़ा थोड़ा करके लिख दो, वो आपका निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार क्या है, मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से पर्यटन का अध्ययन हमें क्या ये समझने में सहायता करता है कि जो पर्यटन है के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, मैंने बताया था ना ऊपर यही, तो यही आपको लिखना है निष्कर्ष में ऐसे, और पहचान में कैसे बदलाव आते हैं, ठीक है ना, कि मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें ये समझने में मदद मिलती है किस प्रकार से समाज में बदलाव आता है, किस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, और पहचान में कैसे बदलाव आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। और ये अध्ययन न केवल आर्थिक लाभ पर केंद्रित होता है, मैंने बताया था ये आर्थिक गतिविधि से का तो है ही, ठीक है, पैसा कमाने के लिए पर्यटन काफ़ी यूजफुल है, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, लेकिन ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति में बदलाव में भी काफ़ी योगदान देता है, ठीक है। बल्कि ये क्या, मेजबान समुदाय और पर्यटकों के बीच में सांस्कृतिक संबंध और उनके आपसी प्रभाव को भी उजागर करता है, ठीक है ना, आपसी संबंध, उनके रिलेशन बनता है, उसको भी उजागर ये करता है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि पर्यटन और वैश्वीकरण पर एक नोट यानी कि एक लेख लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको पर्यटन का मतलब मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है वैश्वीकरण की, ठीक है ना, कि वैश्वीकरण क्या है। तो पर्यटन और वैश्वीकरण पर आपको एक लेख लिखना है, तो आपको वैश्वीकरण का मतलब होना चाहिए, तो वैश्वीकरण से मतलब समझ सकते हो विश्व का एकीकरण होना, क्या होना, विश्व क्या है, एक हो गया है, पूरा विश्व क्या हो गया है, एक हो गया है, यानी विश्व का एकीकरण हो गया है। कैसे, अब ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट की वजह से हो गया है, ठीक है। आ, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, यानी लोग प्रवाह हम कह सकते हैं, वैश्वीकरण का मेनली मतलब होता है प्रवाह, ठीक है ना, फ्लो, ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्लो, ठीक है ना। पहले वैश्वीकरण का मतलब समझो, तो यहाँ पर 2 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, प्रवाह यानी कि फ्लो, किसका, लोगों का, ठीक है, पूंजी का, और लोगों का हो गया, पूंजी का हो गया, ठीक है, विचारों का हो गया।
तो जो भी चीज़ आप सोच सकते हो जो कि दूसरे देश की है लेकिन वो हर देश में फॉलो की जा रही है, वो जस्ट किस किस वजह से है, वो वैश्वीकरण की वजह से यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, ठीक है ना। मतलब कि देखो अगर एक व्यक्ति है वो दूसरे जगह पर जा रहा है, ठीक है ना, वो किस कारण से हो पा रहा है, तो वो वैश्वीकरण ही है, ठीक है, जिससे क्या वो दूसरे जगह पर घूम पा रहा है, दूसरे देश में घूम पा रहा है, वहाँ का व्यक्ति हमारे देश में आ पा रहा है, तो यानी प्रभाव हो रहा है, ठीक है, उसका फ्लो हो रहा है। अब जो पैसा है मान लो डॉलर है, वो इंडिया में नहीं आता क्या, जो भारत को रुपीज़ है वो इंडिया अमेरिका में नहीं जाता। जिस प्रकार से व्यापार होता है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे मुद्रा चाहिए होती है उस हिसाब से होता है। अब जब आपको ये पता होगा, हाँ, जो इंडिया है, ठीक है ना, काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर के बैंकों में क्या कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं। वो कैसे है भाई, पूंजी का प्रवाह तो हो रहा है वो, ठीक है, समझ आ रहा है, विचारों का। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना, इंटरनेट का ज़माना है। अगर मेरे कुछ विचार मैं बोलता हूँ तो उसको हर दुनिया का कोई भी कोने का जो व्यक्ति है जहाँ पर वो सोशल मीडिया ऐप चलता है वो देख सकता है, ठीक है ना। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, वैश्वीकरण पे वजह से हो रहा है ये, तो इसका मतलब वैश्वीकरण ही होता है। तो आपको यही बताना है भाई, पर्यटन और वैश्वीकरण का पर एक नोट लिखना है, ठीक है। तो पर्यटन और जो वैश्वीकरण, ठीक है ना, पर्यटन में भी जब भी संभव है किस वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है ना। पर्यटन का मतलब लोगों को घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर यात्रा कर रहे हैं, किसी कारण से भी हो सकता है वो, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं पर्यटन के लिए, ठीक है। तो अगर वो घूम पा रहे हैं, वो किस वजह से हो पा रहे हैं, वो वैश्वीकरण की वजह से ही हो पा रहा है। तो आपको यही मेनली इन दोनों के बीच में बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो आज के समय में क्या हो रहा है, वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटे से गांव जैसा बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। तो ये इसलिए बोला कि जो वैश्वीकरण ने दुनिया को एक तरह से छोटे गांव के जैसा बना दिया है, जिसमें कि इसका मतलब यह है कि अब एक देश में होने वाली जो घटनाओं का प्रभाव क्या है, दूर दराज के देशों पर भी हो सकता है। वही एग्जांपल जैसे कि मान लो जहाँ से भारत तेल लेता है, ठीक है, ऑयल लेता है, वहाँ पर कुछ हो जाए, वहाँ पर युद्ध चल जाए, जैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जिस भारत की जिससे जो डील हो रही होगी, ठीक है ना, भारत की जो डील बिजनेस की हो रखी है, तो वो इफेक्ट होगी, ठीक है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि भारत, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी क्षेत्र में हो रही है लेकिन उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो किस वजह से, तो उसी को हम वैश्वीकरण बोलते हैं। समझ आ गया। तो यही है कि घटनाओं का प्रभाव है दूर दराज के देशों पर भी पड़ता है। यहाँ पर अभी वैश्वीकरण का मतलब ही चल रहा है, ठीक है, अभी तो मेन क्वेश्चन पे हम आए नहीं है, तो आपको लिखना है ये। तो जैसे कि जो एथोनिक गिंडेंस है, ठीक है ना, गिंडेंस है, इनके अनुसार वैश्वीकरण ने हमें क्या एक दूसरे से जोड़ा है, ठीक है ना, आपको ऐसा लिखना होता है अपने एग्जाम में, और जिससे क्या दूर के इलाकों में भी हो रही जो घटनाएं भी हमें प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, और इस तरह पर्यटन भी क्या है, वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया से जुड़ा है, ठीक है ना। अगर वैश्वीकरण नहीं होगा तो पर्यटन संभव भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई, अब मान लो कि एक देश है वो वैश्वीकरण को नहीं अपनाना है, ठीक है ना, जो लोग आपस में जुड़े ना इसी को वैश्वीकरण का नाम दिया। मान लो कोई एक देश है वो क्या है, वैश्वीकरण को नहीं अपनाता, मतलब वो किसी देश से रिलेशन नहीं रखता, ठीक है ना, वो किसी देश से रिलेशन नहीं रखता और अपने से ही मतलब रखता, सभी प्रोडक्ट है वो खुद ही अपने देश में बनाता है, उसका यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वो जो देश है ना वो वैश्वीकरण को नहीं अपना रहा है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो देश है उन्होंने वैश्वीकरण को अपना रखा है, वो सभी देश रिलेशन भी रखते हैं, ठीक है, और अपने व्यापार भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पर्यटन है ये भी क्या वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है और इसका असर क्या दुनिया में के हर कोने में देखा जा सकता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। आगे देखो, अब वैश्वीकरण ने पर्यटन को कैसे बदला इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो रॉबर्टसन, ठीक है ना, इनके अनुसार क्या वैश्वीकरण ने लोगों, चीज़ों और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण ने पर्यटन को कैसे, मतलब इसी की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो रॉबर्टसन है उन्होंने ये बोला है कि जो लोगों चीज़ों और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, ठीक है ना, वैश्वीकरण ने। पहले मान लो कि एक विचार है, कुछ भी प्रोडक्ट है वो उसी देश में रह जाता था, ठीक है, सीमित, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है वो जो मिस्टर बीस्ट है, आपने देखा होगा वो जो अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर इंडिया में प्रमोट करने आए हैं, वो इसलिए आए हैं, ठीक है ना, वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो लोगों को, चीज़ों को और विचारों को क्या है, ये आदान प्रदान ही हो रहा है, ठीक है ना। अब और इंटरनेट और संचार के साधनों के कारण क्या दुनिया भर के लोग अब एक दूसरे से करीब आ गए हैं, ठीक है ना। जो इंटरनेट के जो माध्यम से जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं, वो इसी वजह से आए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और पहले जो स्थान दूर दराज और पहुंच से बाहर माने जाते थे वो भी क्या है अब एक नक्शे पर आ गए हैं, ठीक है ना।
जहाँ पहले लगता था यार वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, अब क्या भाई तुम इंटरनेट पर उस चीज़ को देख सकते हो पहले से ही, ठीक है, और घूम भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो दूर दराज और पहुँच से बाहर माने जाते थे वो भी क्या एक नक्शे, पर्यटन के नक्शे पर आ गए हैं, मतलब कि वहाँ पर घूमा जा सकता है जहाँ पर पहले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। और अब किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, दुनिया के किसी भी कोने में जाना संभव है, पॉसिबल है, ठीक है ना। आप कहीं भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बस अगर कहीं पर वीज़ा की रूल है तो वहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो यही बोला है कि अब क्या ये पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं कहीं भी भाई तुम जा ही नहीं सकते, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तुम देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, ठीक है, संभव है। इसे वैश्वीकरण की वजह से ही हुआ है, ठीक है, जो पहले सिर्फ कुछ ही साहसी लोगों तक ही सीमित था, यानी कि बस कुछ लोग ही जा पाते थे, बाकी नहीं जा पाते, लेकिन हम हर एक आम व्यक्ति जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संस्कृति पर प्रभाव, ठीक है, जो ये वैश्वीकरण है इसका संस्कृति पर क्या प्रभाव रहा है, ठीक है, हर एक एक्सपेक्ट से हम बात करेंगे, जो वैश्वीकरण है इसका क्या प्रभाव रहा है, ठीक है। पर्यटन, जो पर्यटन है ये वैश्वीकरण कैसे जुड़े हुए, उन्होंने कैसे प्रभावित करा है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण और हमें पर्यटन पर लेख लिखने के लिए बोला, जो आप लिख सकते हो वो आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए, और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, विभिन्न देशों की जो संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे के करीब आ गई है, ठीक है ना। कैसे आ रही है, वो लोग जो है पर्यटक बनकर अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, संस्कृति एक दूसरे के करीब आ रही है, ठीक है। और पर्यटन ने क्या इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, और जब पर्यटक नए स्थानों पर जाते हैं तो वे वहाँ की संस्कृति को देखते हैं और अपनाते हैं, लेकिन इससे क्या स्थानीय संस्कृति पर भी क्या असर पड़ता है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे ही। तो जब पर्यटक जाते हैं तो उससे क्या है, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं और इससे जो स्थानीय संस्कृति है उसमें भी बदलाव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है, जो पर्यटन है, पर्यटन स्थलों को पर्यटकों की पसंद के अनुसार बदला भी जाता है, तो स्थानीय ये संस्कृति पर क्या प्रभाव है, ध्यान रखना, ठीक है, ये किसका, वैश्वीकरण का और पर्यटन के कारण। और पर्यटन किससे जुड़ा हुआ है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। तो कई बार जो पर्यटन स्थल है, आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों की आवश्यकता अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार ढाल दिया जाता है, बदलना पड़ता है, जिससे वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसमें भी बदलाव आ सकता है, ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको, है ना। और अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की, जो ये पर्यटन है और जो वैश्वीकरण है से आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, वैश्वीकरण ने क्या करा है, पर्यटन को आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। आज अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में क्या है, जो ये पर्यटन है, जो टूरिज्म है, ये इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन है बहुत योगदान देता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने जो पर्यटन को एक आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है, और कई के लिए क्या है, विदेशी मुद्रा कमाने और लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा साधन ही बन गया है, ठीक है ना। जो ये पर्यटन है, ठीक है ना, पर्यटन से क्या हो गया है, जो पर्यटन जो है विदेशी मुद्रा को कमाने का, ठीक है, विदेशी मुद्रा कमाना चाहता है भाई तो कमा सकता है, ठीक है ना। और लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा साधन ही बन गया, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो सामान भी खरीदते हैं, शॉपिंग भी करके जाते हैं, वो कहाँ से खरीदते हैं, उस देश में जहाँ जाते हैं वहाँ के आम लोगों से खरीदते हैं, जो उनकी शॉप वगैरह होती है, तो उससे उनको रोजगार मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। तो इस आर्थिक प्रभाव है ये। और विशेष रूप से जो विकासशील देश है, ठीक है ना, विकासशील देशों में जो पश्चिमी देश है वो घूमने जाते हैं, जो पश्चिमी देश है ना वो मेनली घूमने जाते हैं विकासशील देशों में। आपने देखा होगा हमारा भारत का विकासशील देश है, यहाँ पर कितने फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं जो कि पश्चिमी देश होते हैं, मेनली वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी देशों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके कारण क्या पर्यटन उद्योग को बहुत फायदा होता है, जो कि पर्यटन उद्योग ही कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है ये पूरी पर्यटन की। तो ध्यान रखना, ठीक है, भारत में लोग आए, ठीक है ना, पर्यटक बनकर, ठीक है ना, पर्यटन करें, तो इसके लिए हर पॉलिसी बनाई जाती है, चेंज करा जाता है, ताकि और जो है वो आए लोग, ठीक है, इंडिया में। तो हर जगह क्या सही है, ठीक है ना। जहाँ, और जैसे मालदीव की मैं बात करूँ, मालदीव तो पूरा इसी पर टिका हुआ है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर चलती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए उनके अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मालदीव की असली संस्कृति है उसमें भी चेंजेस होते होंगे, ठीक है ना, समझ ध्यान रखना। तो यही बोला गया, जो पर्यटन उद्योग को बहुत फायदा होता है कि जो विकासशील कंट्रीज है वहाँ पर जो पश्चिमी देश आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि क्या उनके लिए ये बहुत स्थान बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि डॉलर्स में कमाते हैं ना वो, और इसलिए कि उनके लिए स्थान है, जो विकासशील देश हैं वहाँ का जो स्थान होता है भाई काफ़ी सस्ते उनको पड़ते हैं, तो वो आसानी से घूम लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और देखिए राजनीतिक प्रभाव, ठीक है ना, कि जो भाई वैश्वीकरण है, ठीक है, और जो पर्यटन है ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या छोड़ता है, ठीक है ना। मान लो किसी के राजनीतिक संबंध अच्छे हैं दो देशों के, ठीक है ना,
तो वहाँ पर क्या लोग आसानी से जा सकते हैं। मान लो पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है ना, पाकिस्तान वाले इंडिया आ सकते हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है, वीज़ा लेना पड़ेगा, और ना ही इंडिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि भारत और उसके संबंध कैसे हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत बेकार हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक प्रभाव क्या रहता है, ये भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यही आपको बताना है, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण क्या है, पर्यटन पर राजनीतिक संबंधों का भी असर पड़ता है, ठीक है ना। वैश्वीकरण के कारण ही जो पर्यटन पर राजनीतिक संबंध कैसे हैं, ठीक है ना, अमेरिका के भारत के संबंध के, यूएसए के भारत के साथ संबंध कैसे हैं, ये रिलेशन कैसे हैं, ये भी क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा होगा आपको। तो ये पर्यटन पर काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ता है। तो जैसे कुछ देशों के नागरिकों के लिए क्या वीज़ा लेना आसान होता है, ठीक है, और जबकि कुछ के लिए बहुत मुश्किल होता है, भाई वीज़ा नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। मेनली ये फ़र्क पड़ता है किससे, राजनीतिक संबंध से, कि वहाँ के रिलेशन कैसे हैं दोनों देशों के, जहाँ पर जाना आप चाहते हो। तो मैंने यही बोला, राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है हमें वैश्वीकरण के कारण, जिससे जो पर्यटन है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। और इस तरह के देशों के आपसी संबंध भी ये तय करते हैं कि कौन से पर्यटक किस देश में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, बताना कमेंट में, ठीक है। कि अभी मालदीव और भारत का क्या हो गया था बीच में, अभी कुछ कह सकते हैं विवाद हो गया था, ठीक है, किसका, मालदीव का, ठीक है, मालदीव का, ठीक है, और किसके साथ, भारत के साथ और इंडिया के साथ, ठीक है, ठीक है। मालदीव और इंडिया के साथ अभी हो गया था, ठीक है, आपको पता है विवाद हो गया था बीच में। तो भारत के लोगों ने क्या करा था, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, इन्होंने क्या करा, बाइकआउट करा था, किसको करा था, बाइकआउट करा था, किसको, मालदीव को, ठीक है, मालदीव को। और क्या बोला था, लक्षद्वीप घूमने जाओ, ठीक है ना, क्या बोला था, मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, जूम ना हो रहा, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि जो मालदीव, उसको बाइकआउट करो, क्या बोला मैंने, कि मालदीव को बाइकआउट करो। ऐसे इंडिया के लोगों ने काफ़ी ये कैंपेन चलाया था, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऐसे, उसका ग्राफ कैसे जाने लग गया था, ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है, ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है, पहले ऐसे ऊपर था, ठीक है, ऐसे ऊपर था, लेकिन अब नीचे जा रहा था। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही है। तो इस ये भी काफ़ी रिलेशन में मैटर करते हैं कि भाई पर्यटक जो है किस देश में जा सकते हैं, जब संबंध जो बेकार हो जाती है तो वहाँ पर वो नहीं जाते हैं। और जो कंट्री पूरी भाई पर्यटन पर ही निर्भर है, तो वहाँ का तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। ध्यान रखना, अगर किसी देश से जहाँ पर से पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उससे क्या संबंध बेकार हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो पूरा हो गया वो वाला, ठीक है, उसमें निष्कर्ष आप लिख सकते हो, जो उतना मैंने आपको पीछे बताया है वैश्वीकरण और पर्यटन को आप हल्का हल्का उसके बारे में बता देना, आपका निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन है उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है, ठीक है। पर्यटन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब पर्यटन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे कि व्यावसायिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। अब वो मैटर करता है ना कि वो किस, जो व्यक्ति है वो पर्यटक बनकर आया है वो किस उद्देश्य के लिए आया है, तो उस हिसाब से पर्यटन की कैटेगरी बन जाती है। तो आपको इसी के ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है, बताना है। तो देखिए, जो पर्यटन है वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि पर्यटकों की रुचियों, ठीक है ना, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, वो किस वजह से आ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर क्या है विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक पर्यटन। तो पहला क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक पर्यटन, यानी कि जो लोग क्या है किसी देश की संस्कृति से बहुत प्रभावित है, वहाँ घूमना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं। तो ऐसे पर्यटक कौन सा पर्यटन कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक पर्यटन कर रहे हैं। तो कौन सी कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है, ठीक है ना। देखो, तो सांस्कृतिक पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना। तो सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसका मेनली उद्देश्य ये होता है कि जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उसका अनुभव करना, उसका एक्सपीरियंस करना। तो जो भी लोग हैं, ठीक है ना, घूमना चाहते हैं, वहाँ की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी में आता है, उनको सांस्कृतिक पर्यटन पसंद होता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, और इसमें जो लोग हैं वो किसी विशेष स्थान की कला, रीति रिवाज और परंपराएं और त्यौहार और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ की उनको संस्कृति पसंद है। तो मेनली जो लोग करते हैं, ऐसे लोग जो किसी विशेष स्थान की जो कला है वहाँ को उसको जानना चाहते हैं, रीति रिवाज को देखना चाहते हैं, परंपराएं यानी ट्रेडिशंस को देखना चाहते हैं, त्योहारों को देखना चाहते हैं, वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको देखना चाहते हैं, कि उसमें यह आता है हमारा सांस्कृतिक पर्यटन में, ठीक है, समझ आ गया। देखिए,
और ये पर्यटन लोगों को क्या विभिन्न समाजों के सांस्कृतिक पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और जो पर्यटन है लोगों को क्या करता है भाई, जो समाजों के सांस्कृतिक पहलू है, ठीक है, सांस्कृतिक पहलू में सब आ जाता है, उनका भोजन, उनके त्यौहार, उनके रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशन। तो ये सब क्या है, पर्यटन जो है लोगों के समाजों के जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनको समझने में उनके अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अगला आता है हमारा धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक पर्यटन है, ये क्या होता है, जो किसी मेनली धार्मिक चीज़ों के लिए भाई यात्रा कर रहा है, ठीक है ना, कुछ धार्मिक पहलुओं के लिए, धार्मिक या कोई मंदिर है उसको देखने के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में, तो हमारा धार्मिक पर्यटन वो होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो धार्मिक पर्यटन में जो लोग हैं वो धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। मैंने बता दिया धार्मिक स्थल कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ठीक है, जो भी कोई धार्मिक स्थल है वो फेमस है, तो उसका मिलने क्या होता है, धार्मिक आस्था को अपना एक उनका मन होता है, वह धार्मिक आस्था वाले लोग होते हैं, वो दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ के जो अलग अलग धर्म हैं उसको जाते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं, वो धार्मिक पर्यटन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। तो धार्मिक पर्यटन में जो लोग हैं वो धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धार्मिक आस्था को मजबूत करना, ठीक है ना, और पवित्र स्थानों के दर्शन करना होता है, जो होली प्लेसेस है वो हर जगह के। तो जो जिसका जो जहाँ घूमना चाहता है, जो पवित्र स्थल होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो धार्मिक पर्यटन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, उनका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, जो धार्मिक आस्था उनको मजबूत करने के लिए और पवित्र स्थानों पर वो दर्शन करना होता है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन हमारा इसमें हो जाता है। और भारत में क्या है, काशी, हरिद्वार, वृंदावन और अजमेर शरीफ और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसे जो स्थान है धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, जो ये गोल्डन टेम्पल हो गया, ठीक है, का हरिद्वार हो गया, वृंदावन हो गया, यहाँ पर बाहर की कंट्री के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि वो क्या, उनको क्या भाई होली प्लेसेस अच्छे लगते होंगे इसलिए वो घूमने आते हैं, तो उनको धार्मिक पर्यटन पसंद है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दी धार्मिक पर्यटन क्या होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि भाई अलग अलग प्रकार के पर्यटन बताओ, लेकिन ये धार्मिक पर्यटन आपकी बुक में एक टॉपिक है अलग से, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ये अलग से भी आ सकता है आपको टिप्पणी करने के लिए 5 मार्क्स में, तो आपको इसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है, भाई बताओ सांस्कृतिक पर्यटन क्या होता है, धार्मिक पर्यटन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इससे आपसे। उसके बाद है साहसिक पर्यटन, ठीक है ना। साहसिक पर्यटन क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को ना भाई, आपको पता होगा कि भाई पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है, क्लाइंबिंग करना और मतलब कि एडवेंचर करना काफ़ी पसंद होता है, ठीक है ना। तो किस कैटेगरी में आता है, वो साहसिक पर्यटन कैटेगरी में आता है। जो लोग क्या है अपने एडवेंचर रोमांचक बनाने के लिए यात्रा करते हैं, वो किस में आता है भाई, हमारा साहसिक पर्यटन में आता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो साहसिक पर्यटन उन लोगों के लिए है भाई जो रोमांच और चुनौती का अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है ना, चुनौती देते हैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, पहाड़ से नीचे गिरेगा तो बचेंगे भी नहीं, मतलब कि उनको जिगरा होता है उनके अंदर, यानी रोमांच और चुनौती का अनुभव करना वो चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक साहसिक पर्यटन बना है, तो वो साहसिक पर्यटक कहलाते हैं, ठीक है ना, जो इस ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं। समझ आ रहा है। और इसमें क्या है भाई, पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ना आ जाता है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग आ जाता है, पैराग्लाइडिंग आ जाता है। आपने देखा होगा लोगों को भाई कि वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, और यहाँ पर लोग होते हैं बंधे हुए, फिर वो उसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जंगल सफारी होती है, ठीक है, तो जैसी गतिविधियाँ शामिल होती है हमारी साहसिक गतिविधियों में। तो ऐसे जो पर्यटक हैं वो अलग अलग जहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है, जंगल में घूमने, जंगल सफारी करना, पैराग्लाइडिंग करना, तो जहाँ जहाँ पर ये उपलब्ध होता है वहाँ पर ये उस देश में घूमने जाते हैं और उसका अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, साहसिक पर्यटन में आएंगे। तो इस पर्यटन को हम क्या बोलते हैं, साहसिक पर्यटन बोलते हैं, जिसमें जो रोमांच जैसी चीज़ें, पर्वतारोहण, ये सब चीज़ आ जाती है, जो कि बाहरी कंट्री के लोग आते हैं, ठीक है ना। भारत में जो लोग हैं काफ़ी चीज़ें ये कर सब करने आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो पर्यटक है, ठीक है, ये पर्यटकों को क्या जोखिम उठाने और अपनी सीमाओं का परीक्षण करने का अवसर भी देता है, ठीक है। जो ये पर्यटकों को, जो ये मैंने बताया साहसिक पर्यटन, ये पर्यटकों को क्या अपनी जोखिम उठाने और अपनी क्या सीमाओं का परीक्षण करने यानी टेस्ट करने का भी क्या अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई उनकी लिमिटेशन क्या है, वो किस चीज़ से डरते हैं। मान लो किसी को हाइट डर लगता है, उसको पता नहीं है, ठीक है ना, तो वो चढ़ गया पर्वत पर, ठीक है, मतलब पहाड़ों पर चढ़ गया, फिर वो नीचे देख रहा है, उसको डर लग रहा है, तो उसको वहाँ पर क्या उसकी सीमाओं का पता चल गया, टेस्ट हो गया ना उसका वहाँ पर। तो ये हो जाता है, ठीक है, पर्यटकों को जोखिम उठाने और उनका जो सीमाएँ हैं उसका वो पता चल जाता है कि भैया हाँ मेरी लिमिटेशन ये है, ठीक है ना, समझ आ गया, ध्यान रखना।
अब अगला है भाई हमारा पारिस्थितिक पर्यटन। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं भाई वहाँ के पर्यावरण से काफ़ी उनको प्यार हो रखा होता है, पसंद होता है, तो वहाँ पर वो मेनली उस चीज़ के लिए ही जाते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, देखो, तो जो पारिस्थितिकी पर्यटन है इसका उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव करना। ठीक है ना, कुछ लोग तो ये होते हैं भाई भारत के एनवायरनमेंट से ही काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनको अच्छा लग रहा होता है, तो मेनली इसी चीज़ के लिए आते हैं। ठीक है ना, तो पारिस्थितिकी जो, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो यूरोप के लोग हैं वहाँ पर ना धूप वगैरह बहुत कम निकलती है। ठीक है, तो वैसे जगह ढूंढो जहाँ पर क्या है सर्दी ना पड़ रही हो, थोड़ी गर्मी भी हो। ठीक है ना, तो वहाँ पर वो घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना इंडिया का, वो यूरोप के लोगों को अच्छा लगता है मेनली। समझ आया आपको? तो वो क्या है भाई, प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और उसका संरक्षण करना। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया भाई पर्यावरण का आनंद लेने के लिए, और दूसरा क्या हो गया भाई, प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव करना है और उसका बचाव भी करना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो जो इस मेनली इस पर्पस के लिए क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक पर्यटन, वो इस कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और इसमें क्या, पर्यटक जो है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और संरक्षित क्षेत्रों में ये जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो पर्यटक होते हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, यहाँ पर इस क्या है पता है आपको, यहाँ पर ना कुछ जो जानवर है उनको यहाँ पर ना संरक्षित कर दिया गया है। ठीक है ना, इन जो मैं नाम बताया आपको, ये वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, ये एक अलग टॉपिक है पूरा। ठीक है ना, संरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर कुछ जानवरों को क्या है संरक्षित करके रखा गया, कुछ एरिया को। ठीक है ना, कुछ एरिया को यहाँ पर संरक्षित कर दी, यहाँ पर जो जानवर हैं, जो स्पीसीज है, वो यहाँ पर क्या संरक्षित उनको कर दिया गया, संरक्षित यानी कि बचाव करा गया है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं देखने जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करने जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट का। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर्यटन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देने में एक काफ़ी सहायक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना। तो जो पर्यटक है भाई, जो एनवायरनमेंट के प्रति एक अवेयरनेस फैलाना और प्रकृति का बचाव के लिए, संरक्षण के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा भाई पारिस्थितिक पर्यटन के बारे में। और आगे मैं बात करूँ स्वास्थ्य पर्यटन। ठीक है, स्वास्थ्य पर्यटन क्या होता है, नाम से ही काफ़ी पता चल रहा है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, घूमने वर्ड तो सही नहीं होगा, जो लोग यात्रा कर रहे हैं मिलकर किसके लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई दूसरी कंट्री में अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहाँ से वो इलाज करा रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़कर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वो स्वास्थ्य पर्यटन में आएगा। ठीक है ना, कई देश में ऐसा होता है भाई, हॉस्पिटैलिटी तो अच्छी है, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, और वहाँ पर सस्ते में भी इलाज हो रहा है और अच्छे से भी हो रहा है। ठीक है, तो वो कंट्री के लोग क्या करते हैं, उस कंट्री में जाकर इलाज करा लेते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्वास्थ्य पर्यटन में क्या, लोग क्या है अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए यात्रा करते हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए यानी स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए आगे, और इसमें क्या चिकित्सा उपचार आ जाता है। ठीक है, कोई बीमारी है उसका उपचार कराना हो, योग हो गया हो, ध्यान हो, ठीक है, और आयुर्वेदिक उपचार हो, ठीक है ना, इसके लिए यात्रा शामिल है। और इसी की मैं बात करूँ, भारत में ना केरल जैसे जो स्थान है वो स्वास्थ्य पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मेनली केरल में जो लोग बहुत आते हैं। और आपको ये पता होगा, जो इंडिया में जो नर्स है ना, नर्स, वो ज़्यादा कहाँ से है, ठीक है, केरला से ही है। ठीक है ना, कि जो आपको किसी भी कहीं भी जगह चले जाओ, ठीक है, जो हॉस्पिटल आप देख सकते हो, वहाँ पर जो नर्स होंगे मेनली कहाँ से होंगी, वो केरला से ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में जो केरल जैसे स्वास्थ्य स्थान है वो बहुत फेमस है, किसके लिए, स्वास्थ्य पर्यटन के लिए। ठीक है ना, जो मेरे अपनी हेल्थ के लिए जाते हैं दूसरे कंट्रीज में इम्प्रूवमेंट के लिए, इलाज कराने के लिए, तो उस कैटेगरी में आएंगे, वो स्वास्थ्य पर्यटन में आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखिए, अगला है भाई व्यावसायिक पर्यटन। ठीक है, यहाँ पर बात आ जाती है पैसे की। ठीक है ना, यानी कि जो मिल जाते हैं बिजनेस डील करने के लिए, जहाँ पर उनके सम्मेलन हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री में जा रही है, वहाँ पर उसकी मीटिंग है, ठीक है ना, सम्मेलन है, ठीक है ना, आपस में मीटिंग हो रही है, किसके लिए, व्यवसाय के लिए, कुछ भी बिजनेस डील है, तो वो किस में आएगा, व्यावसायिक डील, व्यावसायिक पर्यटन। यानी कि जो लोग हैं वो व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए भाई दूसरी कंट्री में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उस वो क्या हो जाएगा, हमारा यात्रा तो कर रहे हैं ना, विजिट तो कर दूसरी कंट्री में, तो ये तो पर्यटन तो है ही। तो ये व्यावसायिक पर्यटन है, क्योंकि उद्देश्य क्या है पर्यटन का,
हम कैटेगरी कैसे बढ़ा रहे हैं पर्यटन की यानी टूरिज्म की, पर मेनली पर्पस क्या है विजिट करने का दूसरी कंट्री को, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, जब व्यवसाय के लिए हम क्या कर रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये हमारा व्यावसायिक पर्यटन हो जाएगा। देखिए, तो जो व्यावसायिक पर्यटन है, इसमें जो लोग हैं व्यापारिक कार्यों के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है, बिजनेस कार्यों के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या होता है, विशेष स्थान पर व्यापारिक बैठ के और सम्मेलन में और प्रदर्शनी में भाग लेना होता है, ठीक है ना। ये जो व्यावसायिक पर्यटन, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि किसी विशेष स्थान पर व्यापारिक बैठ के हो रही है भाई, मीटिंग हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, ठीक है ना, और प्रदर्शनी में भाग लेना हो, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज हो रखा तो उसमें पार्टिसिपेट करना हो, तो उसमें मेनली इसका उद्देश्य होता है। तो लोग क्या करते हैं भाई, यात्रा करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और जो पर्यटन है ये व्यापारिक गतिविधियों को और संबंधों को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। जो ये पर्यटन है भाई, जो व्यावसायिक पर्यटन है, ये व्यापारिक गतिविधियों जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है व्यापार की, व्यापार संबंधित, और उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक ये होता है, समझ आ गया, ठीक है। और इन विभिन्न प्रकार, अब यहाँ पर खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये निष्कर्ष में आप कह सकते हो, क्या है हमारा निष्कर्ष, इसको आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, इन विभिन्न प्रकार के पर्यटन से स्पष्ट होता है कि जो पर्यटन है वो केवल अवकाश का साधन नहीं होता भाई। होता है ना कि हम तो सोचते हैं यार, वो यार वहाँ घूमने गया है, तो यानी कि वो मजे, छुट्टी के मजे लेने गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो होता है ऐसा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसी के लिए होता है, नहीं। तो पर्यटन केवल क्या अवकाश का साधन नहीं है कि भाई बस घूमने का साधन, घूमना किस लिए है कि छुट्टी मिली है, नहीं नहीं है, बल्कि ये कई उद्देश्यों को पूरा करता है। जो पर्यटन है काफ़ी उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसी कोई भाई सांस्कृतिक ज्ञान के लिए अपना क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है, ठीक है, और कोई अपना भाई धार्मिक आस्था के लिए जा रहा है, ठीक है, अलग अलग उद्देश्य हैं। कोई रोमांच के लिए जा रहा है, स्वास्थ्य के लाभ के लिए जा रहा है, अपना हेल्थ के लिए जा रहा है, कोई व्यापारिक विकास के लिए जा रहा है। तो अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं भाई पर्यटन के, ठीक है ना। ये नहीं कि बस कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और पर्यटन, जो प्रत्येक प्रकार का जो पर्यटन है समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जितनी मैंने आपको बताया ना, ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव डालता है किस पर, अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, किस पर, अर्थव्यवस्था पर और समाज पर, ठीक है, समझ आ रहा है। और तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। समझ आ गया होगा आपको, मैंने आपको पर्यटन के बारे में ही बताना है, उसकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यटन के संदर्भ में प्रामाणिकता को परिभाषित कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि पर्यटन के संदर्भ में प्रामाणिकता, जो वर्ड आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसका मतलब क्या है, और आपको उसका डिटेल में क्या करना है, वर्णन भी करना है, समझ आ रहा है। तो देखिए, पर्यटन में प्रामाणिकता की पहले परिभाषा का मतलब को पता होना चाहिए कि भाई प्रामाणिकता का मतलब क्या है पर्यटन में, ठीक है ना। देखिए, तो पर्यटन में प्रामाणिकता का मतलब है भाई उन सच्चे और असली अनुभवों से, ठीक है ना। मान लो मैं पर्यटन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पर्यटक हूँ, दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, चले क्या भाई, तो वहाँ पर जो वहाँ की असली संस्कृति है ना, वहाँ का जो असली कल्चर है, मुझे उसका अनुभव चाहिए, मुझे उसका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे को वहाँ पर कंट्री में आकर्षित करने के लिए एज अ पर्यटक, एज अ टूरिस्ट वहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए गए हो ना, ठीक है ना, तो फिर वो प्रामाणिकता नहीं होगी, ठीक है। पर्यटन में प्रामाणिकता मैं उसको नहीं कहूँगा, ध्यान रखना। तो पर्यटन में प्रामाणिकता का मतलब ये होता है कि उन सच्चे और असली अनुभवों से है, ठीक है ना। यानी कि मैं बात करूँ तो कि स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को वास्तविक रूपों से दिखाते हो। तो कुछ जो लोग होते हैं ना, उनको वास्तविक पर्यटन, जो पर्यटन में प्रामाणिकता की बहुत इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि भाई जैसा वहाँ का कल्चर है वही हमें दिखे। लेकिन जो लोग हैं भाई सोचते हैं कि पर्यटकों को अच्छा लगेगा, वो बार बार आएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि और ये यूनिक बने और आकर्षित लगे, ठीक है ना। नहीं तो ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है भाई पर्यटन में प्रामाणिकता का मतलब ये होता है कि सच्चे और असली अनुभव उस जगह के, उस संस्कृति के, ठीक है ना, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाजों में कुछ और जीवन शैली में कुछ चेंजेस ना किया गया हो, ठीक है, बस थोड़ा बहुत लाभ कमाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया भाई, समझ आ गया। आगे देखो, ऐसे कि मैं बात करूँ डीन मैक कैननेल, ठीक है ना, नाम आपको याद रखना है, और ये जो आंसर बताओगे ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना। डीन मैक कैननेल के अनुसार जो है पर्यटक जो है प्रामाणिकता की तलाश में यात्रा करते हैं, ठीक है। जो ये पर्यटक है, जो टूरिस्ट हैं,
वो प्रामाणिकता की तलाश में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ताकि ये क्या वे उस स्थान की असली संस्कृति का अनुभव कर सके, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके भाई, वो उस स्थान की जो असली संस्कृति है जहाँ वो घूमना चाहते हैं, ठीक है ना, वो उसके असली संस्कृति का एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, अब है रची हुई प्रामाणिकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बात करी, मेनली प्रामाणिकता की बात करी है कि भाई पर्यटन में प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है। अब एक और पार्ट था, उसका वर्णन करना है भाई डिटेल में। तो प्रामाणिकता क्या होती है, रची हुई होती है, मैंने बता दिया भाई कि जो प्रामाणिकता होती है वो पहले से रच दी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो आकर्षित हो जाए, ठीक है ना। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, तो आप देख सकते हो, ठीक है। हर बार क्या पर्यटकों को असली प्रामाणिकता का अनुभव नहीं मिलता, मैंने बोल दिया। जो पर्यटक है वो घूमने आ गए, उनको लगता है भाई यहाँ का कल्चर तो ऐसा ही है, यही कल्चर होगा, नहीं, वहाँ पर क्या है पर्यटकों को और अच्छा लगे उस हिसाब से उसको बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला गया है जो हर पर्यटकों को क्या है असली प्रामाणिकता का अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जो पर्यटन उद्योग है अक्सर क्या रची हुई प्रामाणिकता प्रस्तुत करता है, यानी कि जो प्रामाणिकता पर्यटक को, टूरिस्ट को दिख रही है, वो ऑटोमेटिकली क्या पैसा कमाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए बदल दी जाती है, रच दी जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जिससे भाई दिखावटी रूप में असली अनुभव का आभास दिया जाता है, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, जिसमें क्या होता है असली दिखावटी रूप में क्या असली अनुभव दे जाता है, समझ रहे हो। मतलब कि मैं कह सकता हूँ नकली में असली का स्वाद, ठीक है ना। वो देखा होगा ना हमने डेयरी मिल्क जो चॉकलेट होता है उसकी कॉपी होती है, तो बोला जाता है कि वो भी तो डेयरी मिल्क की तरह ही है, यानी कि नकली में असली का स्वाद देने की बात होगा यहाँ पर रची हुई प्रामाणिकता में, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, जिससे दिखावटी रूप में के असली अनुभव का आभास दिया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, जैसे मैं बात करूँ न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, आपकी बुक का एग्जाम्पल है। जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में जो माओरी समुदाय है, ठीक है ना, पर्यटकों को क्या अपनी संस्कृति दिखाने के लिए पारंपरिक नृत्य और भोजन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जो न्यूजीलैंड वालों को घूमने जाता है इस चीज़ को देखकर, तो ये उनका कल्चर का पार्ट है ही नहीं। न्यूजीलैंड में जो लोग हैं, जो ये माओरी समुदाय है, जो ये बताया जा रहा है ना कि पर्यटकों को क्या अपनी संस्कृति दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई, पारंपरिक नृत्य करते हैं और भोजन प्रस्तुत करते हैं, जो कि उनके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये रची हुई प्रामाणिकता है भाई, ताकि पर्यटक जो है वो आकर्षित हो यहाँ पर, ठीक है, उसको अच्छा लगे, अरे भाई यहाँ पर तो ये नृत्य है इनका, बड़ा अच्छा नृत्य है, काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं इससे, ठीक है। और ये भोजन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है कि मेनली पर्यटकों को लुभाने के लिए, ठीक है, कुछ लाभ कमाने के लिए ये सिर्फ बनाया हुआ एक जाल, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, रची हुई प्रामाणिकता है ये, ठीक है ना, समझ आ गया। दिखावा है, ठीक है, ताकि पर्यटक लुभ जाए, इसको देखकर आकर्षित हो जाए, ठीक है। वही बात है, नकली में असली का स्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। अब अगला देखो, ठीक है, कि भाई सभी पर्यटकों को प्रामाणिकता में रुचि भी नहीं है। अब कुछ तो ये लोग होते हैं भाई कि जो पर्यटक है उनको प्रामाणिकता से फर्क पड़ता है, उनको भाई वहाँ पर क्या है प्रामाणिकता चाहिए, मतलब कि जो जैसा अनुभव वहाँ का है उनको वैसा ही चाहिए, जो जैसी वहाँ की कल्चर है उनको वैसा ही अनुभव चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मेनली भाई छुट्टियाँ मिली है, ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम क्या कर रहे हैं, बस हमें यात्रा करनी है, घूमना है और मज़े उड़ाने हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए करना है। तो वही मैं यहाँ पर आएगा कि सभी जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको मतलब नहीं होता प्रामाणिकता से, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ, जो डेनियल बर्स्टीन है और जो कोहेन है, ठीक है ना, इनका मानना है कि सभी पर्यटक जो है ये प्रामाणिकता नहीं चाहते, इनको मतलब नहीं भाई, सभी पर्यटक चाहते, सब हैं, सब नहीं, मतलब कुछ परसेंट ही चाहते हैं। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% के ही 100% नहीं भाई, हाँ इनको वही प्रामाणिकता चाहिए, मतलब कि जैसा वहाँ पर है वैसा ही उनको देखना नहीं। इसमें से कुछ जैसे कि मान लो एक अंदाजा हम लेके चले 50% हो गया या 40% है, इन लोगों को भी प्रामाणिकता से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर यही बोला है। तो कई पर्यटक क्या बस आराम के लिए, मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है ना, और उन्हें क्या असली संस्कृति में गहरी रुचि नहीं होती है, वहाँ का जो असली कल्चर है, असली जो संस्कृति है उसमें उसकी गहरी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पर्यटक क्या है कृत्रिम पर्यटन स्थलों से क्या भी संतुष्ट हो जाते हैं। कृत्रिम क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो कृत्रिम पर्यटक स्थल है मतलब कि जो इंसानों द्वारा डेवलप किए गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई जो पर्यटक है उसको अच्छा लगे, हाँ भाई कि इंटरनेट पे दिखा है काफ़ी फेमस चीज़ है तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हकीकत में था ही नहीं, इसको क्या डेवलप किया गया इंसानों द्वारा, ठीक है ना। तो कृत्रिम पर्यटक स्थल से भी क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं,
इनको प्रमाणिकता से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? तो ये क्या है, हर किसी को प्रमाणिकता नहीं चाहिए, रुचि नहीं होती। अब पर्यटन में प्रमाणिकता का महत्व, ठीक है ना। तो प्रमाणिकता वर्ड मीन है, प्रमाणिकता के बारे में आपको बताना है, ठीक है, डिटेल में। तो पर्यटन में प्रमाणिकता का महत्व क्या है आपको इसमें ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो प्रमाणिकता का पर्यटन में विशेष महत्व होता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए मेनली। तो पर्यटन उद्योग में, ठीक है ना, इंडस्ट्री है पूरी पर्यटन, ध्यान रखना, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो पर्यटन उद्योग में क्या है, पुराने गांव और या प्राचीन घर जैसे के शब्दों का प्रयोग प्रमाणिकता का आभास देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रमाणिकता का भाई बहुत महत्व होता है, ठीक है। प्रमाणिकता का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो प्रमाणिकता लगे पर्यटकों को कि हाँ भाई इस संस्कृति यहाँ की है ऐसी, यहाँ तो जाना चाहिए, तो ये करते और कुछ पर्यटक स्थल में अपनी आगे से बातें जोड़ देते, जैसे कि पुराने गांव, इतने पुराने गांव कि भाई तब इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ऐसे ऐसे जो इनके लिए लैगलाइन होती है दे रखी होती है भाई, पुराने गांव, प्राचीन घर, ठीक है, जैसे शब्दों का प्रयोग प्रमाणिकता लगे भाई, ठीक है, प्रमाणिकता का आभास हो, एक्सपीरियंस हो, उसको देने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। और असली प्रामाणिकता का अनुभव क्या पर्यटन को संतोषजनक बनाता है, ठीक है ना। बाकी जो असली प्रामाणिकता होती है उसका अनुभव क्या पर्यटन को क्या बनाता है, संतोषजनक बनाता है, और पर्यटकों को उस स्थान की असली संस्कृति से जोड़ता है, ठीक है ना। बाकी जो पर्यटन उद्योग है वो प्रामाणिकता का आभास कराने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। बाकी जो असली प्रामाणिकता है उसका अनुभव क्या पर्यटन को संतोषजनक बनाता है, पर्यटकों को उस स्थान की असली संस्कृति से भी जोड़ता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि पर्यटन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, जो पर्यटन है उसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भोजन और त्योहारों का पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। पर्यटन यानी कि हमारा जो टूरिज्म है इसमें जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है ना, विरासत के रूप में तो हमारे जो त्यौहार हैं और जो हमारा भोजन है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आते हैं, ठीक है। तो आपको पर्यटन में जो सांस्कृतिक विरासत है जिसको देख के लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो संस्कृति का मजा लेने वो आते हैं, इसको अनुभव करने जो आते हैं, उसमें जो भोजन है और जो फेस्टिवल्स हैं भाई क्या रोल प्ले करता है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है मिली, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब ये होता है कि उन सांस्कृतिक तत्वों से है जो ठोस या भौतिक रूप में नहीं होते हैं, जैसे कि वहाँ की भाषा, कला, रीति रिवाज, परंपराएं, भोजन और त्योहार। तो ये सब क्या हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पर्यटन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा और वहाँ की कला पर चर्चा कीजिए। तब को सिंपली भाषा के बारे में बता देना भाई, भाषा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सब चीज़ें लोग वहाँ से सीखते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको सीखते हैं। ऐसे कला के बारे में बता दोगे, लेकिन हमसे पूछा क्या है, भोजन और त्योहारों के बारे में मेनली आपसे ये दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। भोजन और त्योहार जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, और ये समाज की पहचान और परंपराओं को दर्शाते हैं, ठीक है, जो त्यौहार होता है, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया का जो त्यौहार है वो इंडिया की संस्कृति को दिखाएंगे। तो ये समाज क्या है, समाज की जो पहचान है और परंपराओं को दर्शाते हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को क्या भाई सौंपते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब पर्यटन में भोजन का महत्व, ऐसे त्योहार के महत्व की बात करेंगे, फिर दोनों के आपस में महत्व की बात हम कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ये सब, ठीक है। तो 300 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। 300 वर्ड्स में लिखना होता है। और आपका एक टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी आता है, वो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो पर्यटन में भोजन का महत्व आपको मेनली बताना है, ठीक है। हर जगह का भोजन अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर जगह में जो पर्यटक जाते हैं वहाँ का जो भोजन है उनको प्रभावित तो करता ही है, ठीक है ना। देखिए, तो पर्यटन में क्या भोजन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। जब पर्यटक क्या है भाई किसी नई जगह पर जाते हैं, ठीक है ना, किसी नई जगह पर वो चले गए, तो वहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जो खाए जाते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से, ठीक है ना, तो पारंपरिक क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे, का स्वाद लेना उनके अनुभव का अहम हिस्सा होता है, ठीक है। जो पर्यटक है वो किसी नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह के जो भाई सालों साल से चले आ रहे जो व्यंजन है उसका स्वाद का अनुभव उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, ठीक है। उनको काफ़ी मतलब कि नई डिश का, नए व्यंजन का पता चला उनको मिलने, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खाने पीने की परंपराएं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है ना। तो जो खाना है ना हमारी संस्कृति को बताता है,
ठीक है ना। जो खाना होता है उस जगह की संस्कृति को बताता है, कल्चर को बताता है। तो जो अलग अलग देश हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो खाने पीने की परंपराएं हैं, वो पर्यटकों को जो घूमने आए हैं उनको क्या स्थानीय संस्कृति से जोड़ने का काम करता है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आगे देखिए, उदाहरण के लिए भारत का जो मसालेदार खाना है, ठीक है, और जो जापान का सुशी है काफ़ी फेमस है, ठीक है, इटली का जो पास्ता है, ये सब के कई देशों के सांस्कृतिक भोजन का हिस्सा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? और जो क्या उनके विरासत का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, ये लोग जाता है भाई इटली का पास्ता जरूर खाएगा, इंडिया में आएगा तो इंडिया का मसालेदार खाना जरूर खाएगा, जापान जाएगा तो वहाँ का सुशी जरूर खाएगा, क्योंकि जापान जाना जाता है इस चीज़ों के लिए। ठीक है, जो जापान है वो इन चीज़ों के लिए जाना जा रहा है, इटली पास्ता के लिए जाना जा रहा है, भारत अपने मसालेदार खाने के लिए जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या उनके सांस्कृतिक विरासत है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो भोजन है। ठीक है, अब त्योहारों की बात हम करेंगे। ठीक है, फेस्टिवल्स। ठीक है, अब मान लो कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति आया है भाई, और हमारा नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो वो गरबा देखेगा, गरबा सीखेगा, समझ रहे हो, तो यहाँ से उसको कुछ ना कुछ गरबा सीख के जाएगा, तो ये क्या है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्योहारों का काफ़ी महत्व होता है। तो त्योहार क्या किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रतीक होता है भाई। त्योहारों से भी क्या उस समाज के बारे में, उसकी सांस्कृतिक पहचान के बारे में पता चलता है। ठीक है, और जो दुनिया है, दुनिया भर में जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि क्या पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत के बहुत सारे त्यौहार जो कि जो अलग अलग देश के लोग हैं उनको उनको क्या भाई आकर्षित करते हैं, वो जब भी तो भारत में वो आना चाहते हैं। हम जो लोग हैं भाई, हमें दूसरी जगह पर जो कंट्रीज है वहाँ के जो फेस्टिवल्स वो अच्छे लगते हैं, तो वो भारत के लोग वहाँ जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि क्या पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे देखिए, जैसे मैं बात करूं, भारत में दिवाली हो गया, होली हो गया, कुंभ मेला हो गया, स्पेन में टोमाटीना जैसे फेस्टिवल है। ठीक है, आप जस्ट सर्च करना इसको, ये टोमाटीना फेस्टिवल क्या होता है। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। टोमाटीना फेस्टिवल हो गया, भारत की जो फेस्टिवल हो गए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, और ये त्यौहार क्या है भाई, पर्यटकों को एक विशेष सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। और एग्जाम्पल में यूरोप का जो क्रिसमस होता है, ठीक है ना, उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं काफ़ी अच्छे से। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, यूरोप के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे जिसको लोगों को भाई पसंद है भाई क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, मान लो एक जिज्ञासा जग रही है, तो वहाँ वो पर्यटक जो है यहाँ के भारत वो घूमना चाहते हैं, वो चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर के जो त्यौहार है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। ठीक है भाई, पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव से। और ये त्यौहार क्या पर्यटकों को एक विशेष सांस्कृतिक अनुभव यानी कि कल्चरल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, और उन्हें क्या उस स्थान की परंपराओं को करीब से समझने का मौका भी, अवसर भी देते हैं, कि जो वो संस्कृति है उस कल्चर को करीब से समझने का मौका मिलता है। ठीक है भाई, कल्चर है क्या, ठीक है ना, ये सब समझ आ रहा है, भोजन से त्यौहार से पता चल जाता है। ठीक है, और भोजन और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब भोजन और जो ये त्यौहार है ये करते हैं भाई सांस्कृतिक आदान प्रदान में भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, आपको दोनों को लेकर चलना है, आपको 300 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं, तो आपको बतानी है बात अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेन करना, तभी मार्क्स मिलेंगे। और भोजन और त्योहारों के जरिए क्या पर्यटक विभिन्न संस्कृतियों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना, जो भोजन और त्योहारों के जरिए जो पर्यटक है वो अलग अलग संस्कृतियों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे देखिए, और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है पर्यटन को और भी समृद्ध बनाता है। ठीक है ना, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है भाई, एक व्यक्ति जो है दूसरे कल्चर को सीख रहा है, वो उसके कल्चर को सीख रहा है। ठीक है, पर्यटन की वजह से तो पर्यटन और भी समृद्ध होता है। ठीक है, और लोगों को क्या है दूसरे की संस्कृति से जोड़ता है। ठीक है, तो एक दूसरे की संस्कृति दूसरे कल्चर से जोड़ता है। ठीक है, समझ आ गया? अब हम बात करते हैं टिप्पणियों की। ठीक है, 5 मार्क्स की आती है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन आएंगे टिप्पणियों के, कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने आते हैं भाई? 2 आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक मिलेंगे, तो उसमें से किसी 2 पर टिप्पणी करनी होगी। एक क्वेश्चन ये हो गया, और ऐसे ये क्वेश्चन और मिलेगा, उसमें आपको 3 दिए जाएंगे, ऐसे 2 में आपको टिप्पणी करनी होगी। ध्यान रखना। तो मैं कह सकता हूँ 4 क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स होंगे, 4 टॉपिक होंगे जिस पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। क्वेश्चन 2 होंगे, उसमें आपको 6 मिलेंगे। अगर दोनों क्वेश्चनों को मैं ऐड कर दूँ, आपको टोटल 4 पर टिप्पणी करनी होती है। तो टिप्पणियों का सेक्शन मैंने अलग से बना दिया है कि किन किन पर टिप्पणियां आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो पहला है पर्यटन स्थल। बहुत आसान है, आपको खुद पता होगा, जितना मैंने आपको बता दिया है ना,
तो उस हिसाब से तो आप इसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो पर्यटन स्थल है इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पर्यटक घूमने जाता है तो वो क्या हो जाता है, पर्यटक स्थल हो जाता है, ठीक है। पर्यटन स्थल हो जाता है कि जहाँ पर जो पर्यटक है वो घूमने जा रहा है। जैसे बात करूँ ताजमहल क्या है, एक पर्यटन स्थल है। इंडिया गेट क्या एक पर्यटन स्थल है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पर्यटन स्थल वो स्थान होते हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है ना, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक मूल्य के लिए और मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। देखो ताजमहल अपने में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मनोरंजन के लिए भाई जो प्रसिद्ध है। तो अपना जो पर्यटन स्थल है जो भी हो सकता है वो, ठीक है ना, भारत की बात करूँ, किसी कंट्री की बात करूँ, तो वहाँ पर वो मिलने किससे, अपनी प्राकृतिक सुंदरता से, उसका जो कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उससे, सांस्कृतिक मूल्य है, कोई मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो वो काफ़ी फेमस होते हैं, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो वो हमारे क्या होता है, पर्यटन स्थल हो जाता है। और ये जो स्थल है ये पर्यटकों को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान भी देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर तो लोग आएंगे, प्रसिद्ध है। और ये क्या भाई, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो लोग कुछ सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वहाँ की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी योगदान करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और पर्यटन स्थलों में क्या विभिन्न प्रकार के स्थान शामिल है, जैसे कि प्राकृतिक स्थल, ठीक है, जैसे कि हमारा पर्वत हो गया, समुद्र तट हो गया, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल हो गए, जैसे किले हो गए, महल हो गए। धार्मिक स्थल हो गए, जैसे कि मंदिर मस्जिद हो गया। सांस्कृतिक स्थल हो गए, जैसे संग्रहालय हो गया, कला दीर्घाएँ हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इनमें सब धार्मिक स्थल, ये सब ऐतिहासिक स्थल, तो ये सब क्या है, कुछ पर्यटन स्थल हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। वो की कैटेगरी वाइज बैठे होते हैं, ठीक है, किनका क्या महत्व है। और पर्यटन स्थलों का विकास न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए होता है, बल्कि संस्कृति को आदान प्रदान और समझ को बढ़ाने के लिए भी होता है, ठीक है ना। जो पर्यटन स्थल है जो उनका विकास होता है, ठीक है, अगर कुछ वहाँ पर कमी हो जाती है तो उसका विकास किस लिए होता है, ना केवल आर्थिक लाभ कमाना होता है, बल्कि वे जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक भाव, ठीक है ना, कि सांस्कृतिक भाव क्या होता है। तो भाई सांस्कृतिक भाव का मतलब क्या होता है, देखो मैंने इतना आपको डिस्कस कर दिया, अब इसके हिसाब से ये भी आंसर कर पाओगे कि जो एक कंट्री का व्यक्ति है वो पर्यटक बनकर भाई भारत में आया, किसी और कंट्री में गया है, तो उसकी भी कुछ संस्कृति होगी भाई, ठीक है, जो आया है भारत में तो उससे हम सीख लेंगे। उसकी संस्कृति हमको कुछ प्रभावित करेगी, हमारी संस्कृति में बदलाव करेगी, हमारी संस्कृति उसकी संस्कृति में कुछ ऐड ऑन करेगी। तो ये क्या हो रहा है, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, संस्कृति का भाव हो रहा है, यानी कि सांस्कृतिक भाव बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। ये देखो, तो सांस्कृतिक भाव का मतलब क्या होता है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में तत्वों के स्थानांतरण या बदलाव से है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक भाव का मतलब क्या बताया, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में तत्वों के स्थानांतरण, यानी कि जो एक संस्कृति के जो पहलू हैं, कोई दूसरी संस्कृति के जो पहलू हैं, ठीक है, जो उनकी खासियत है, उसका क्या स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना या बदलाव होना, ये क्या हमारा सांस्कृतिक भाव होता है। और ये प्रक्रिया तब होती है जब क्या विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्या लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, पर्यटन से ही आते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्यटन के माध्यम से। समझ आ गया भाई। और सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक भाव के दौरान क्या है, जो हमारा विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं और जो भाषाएं और जो जीवन शैली है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो ये संस्कृति के भाव के दौरान क्या होता है, जो विभिन्न संस्कृति के विभिन्न संस्कृति क्या करती है, रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, अलग अलग कल्चर वाले पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए, ठीक है, जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है कल्चर का। और जिससे जो नए सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण होता है, ठीक है, सही बात है। जो एक संस्कृति है, ठीक है, मतलब कि जो एक व्यक्ति है उसको कुछ संस्कृति होगी, तो जब दूसरी संस्कृति उसको देखेगी, ठीक है, मतलब उसको कुछ तत्वों को ग्रहण करेगी, अपनी संस्कृति में ऐड ऑन करेगी, तो उसके लिए वो नए तत्व हैं, ठीक है। और जो भी जो जिस कंट्री में वो गया तो वहाँ से जो कल्चर सीख के आएगा और जो अपनी संस्कृति में वो ऐड ऑन करता है तो उसके लिए वो नए तत्व हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय भोजन और योग का विश्व स्तर पर क्या लोकप्रिय होना सांस्कृतिक भाव का उदाहरण होता है, भाई सही बात है, ठीक है ना भाई। जो भारत का योग है, ठीक है, और जो भारतीय भोजन है उसका विश्व स्तर पर फेमस होना, ठीक है ना, ये मिलने किसका एग्जाम्पल है, सांस्कृतिक भाव का एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है, इसे हम कल्चरल ड्रिफ्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में सांस्कृतिक भाव को। अगला है विरासत स्थल का वस्तुकरण, ठीक है ना, कि जो विरासत स्थल है इसका वस्तुकरण मतलब कि जो स्थल, मान लो कि जो पर्यटन स्थल है, ठीक है,
उसको एक उत्पाद के रूप में दिखाना, एक प्रोडक्ट के रूप में दिखाना, ठीक है, उसको एक प्रोडक्ट के रूप में दिखाना, ठीक है ना, जिससे जो लोग हैं, जो पर्यटक है, वो आकर्षित हों, ठीक है ना, और इससे आर्थिक फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या हम बोलते हैं, विरासत स्थल का क्या हो गया, वस्तुकरण हो गया, उसको एक वस्तु बना दिया है, विरासत स्थल को क्या बना दिया, एक वस्तु बना दिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। तो विरासत स्थलों का वस्तुकरण का भाई जो मतलब उन स्थलों का एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक है, ताकि वे पर्यटकों को आकर्षित कर सके, ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको, ये ध्यान रखना। और विरासत स्थलों का जो वस्तुकरण पर्यटन उद्योग में आम हो गया, मतलब बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है, विरासत स्थलों को एक भाई वस्तु के रूप में दिखाना, एक उत्पाद के रूप में दिखाना, क्योंकि वहाँ लोग आएंगे भाई, पैसा खर्च करते हैं, तो वहाँ पर पर्यटक आए, वहाँ पर उनको मनोरंजन हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो उसको एक उत्पाद के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना। और तो विरासत स्थलों का वस्तुकरण क्या हो गया, पर्यटन उद्योग में एक आम हो गया, जहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले जो स्थल हैं उसको इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, समझ रहे हो, जो उसका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, उसको इस प्रकार दिखाया जाता है, जिससे क्या है, जो पर्यटक है उन्हें एक उत्पाद की तरह उपभोग कर सके, मतलब कि वहाँ पे आए वो, वहाँ पर उनको आनंद आए, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट है हम क्यों लेते हैं, ताकि वो हमें चाहिए होता है, उससे हमें आनंद आता है, खुशी मिलती है। तो ऐसे ही जो पर्यटक घूमने आ रहे हो, इस सांस्कृतिक महत्व वाले जो स्थल हैं, ऐतिहासिक महत्व वाले जो स्थल हैं, वो यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर क्या मिले, एक ऐसा उत्पाद की तरह वो उपभोग करें, उनको आनंद आए, जैसे प्रोडक्ट को लेते वक्त आती है। तो उसको ऐसा क्या है, जो विरासत स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, उनको क्या दिखाया जाता है, एक प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में दिखाया जाता है, एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इसका एक नकारात्मक पहलू भी होता है, ठीक है ना, जो ये विरासत स्थल को कि ये हमने वस्तु बना दिया है, ठीक है, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्या है कि कभी कभी जो विरासत स्थल हैं, जो कि हमें विरासत से मिले हैं, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल, ये सब विरासत स्थल ही तो है हमारे, ठीक है, जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है। तो कभी कभी क्या है, विरासत स्थलों का वास्तविक और जो सांस्कृतिक मूल्य खो सकता है, ठीक है, जब उनको प्रोडक्ट की तरह दिखाओगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहोगे, तो इससे क्या होगा, उसका जो वास्तविक और सांस्कृतिक मूल्य जो है ना, वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा उसमें, क्योंकि उन्हें क्या है, पर्यटकों की उम्मीदों के अनुसार बदल दिया जाता है, कि भाई पर्यटक क्या चाहता है, पर्यटक की उम्मीदों के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला है स्थानीय पर्यावरण है, ठीक है ना, कि जो रीजनल कह सकता हूँ, स्थानीय स्तर पर जो पर्यावरण है उसका मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मेरे पर्यावरण के बारे में आप लिख दोगे, ठीक है, तो भी इसमें चल जाएगा। देखिए, स्थानीय पर्यावरण से तात्पर्य क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र, रीजनल एनवायरनमेंट, जो कि किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है ना, और स्थान की प्राकृतिक स्थिति और वहाँ पाए जाने वाले जीवों को, वनस्पतियों को, जलवायु और भूमि से है, ठीक है। मैं कोई एरिया ले लूँ, ठीक है ना, वहाँ के मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या स्थानीय पर्यावरण है, उसमें वहाँ के पर्यावरण में जो भी चीज़ उपलब्ध है वो उसमें आ जाएगी, समझ आ गया। और स्थानीय पर्यावरण का संरक्षण क्या आवश्यक है, ठीक है ना, जो स्थानीय पर्यावरण है उसका जो संरक्षण है, उसका जो बचाव है, संरक्षण मतलब क्या होता है भाई, बचाव होता है, ठीक है ना। तो जो स्थानीय पर्यावरण है उसका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये ना केवल उस क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखता है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बनाए रखता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इसको हम जैव विविधता बोलते हैं। तो इसका संरक्षण, इसका बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ना उस क्षेत्र में केवल विविधता को बचाता है, यानी कि डाइवर्सिटी को बचाता है, बचाए रखता है, बल्कि स्थानीय समुदाय की जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों पर भी क्या सीधा प्रभाव डालता है। भाई जैव विविधता तो भाई खतरे में होएगी, ठीक है, अगर ऐसा संरक्षण नहीं किया जाएगा। और वहाँ के जो उस पर्यावरण से लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी जीविका चलती है उस पर्यावरण से ही, ठीक है, कुछ बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मेनली पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधियों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, समझ आ गया। और पर्यटन गतिविधियों का स्थानीय पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो पर्यटन गतिविधियां हैं, ठीक है ना, जो लोग पर्यटक हैं वो घूमने जाते हैं, ठीक है, पर्यटन गतिविधियों का भी जो स्थानीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। आपने देखा होगा लोग भाई बाहर से घूमने आते हैं, वहाँ कूड़ा कचरा सब ऐसे फेंक देते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो स्थानीय पर्यावरण है उसको नुकसान वहाँ पहुँचता है, ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि कचरा हो गया, प्रदूषण हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो गया, ठीक है ना, तो यह भाई पर्यटन जो गतिविधियां हैं इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए जो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना और पर्यटन को पर्यावरण संवेदनशील तरीके से प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जो पर्यटन है उसको भाई कैसे बनाना है, पर्यटन को करना तो है ही, उसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीके से प्रोत्साहित करना है, कि जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो स्थानीय पर्यावरण में आप ये बता सकते हो। और अगला क्वेश्चन जो हमारा बचता है
की जो टिप्पणी वाला है, ठीक है ना, कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहालय, ठीक है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहालय यानी कि जो हमारा म्यूजियम होता है, ठीक है ना, सांस्कृतिक विरासत की बात हमने कर लिया पीछे, ठीक है, विरासत स्थलों की। तो संग्रहालय क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, संग्रहालय को मिले हम लेके चलेंगे, उसके बारे में हमको बताना है। संग्रहालय मिलने क्या होता है, वहाँ पर हमें अलग अलग जो इतिहास की चीज़ें होती हैं, जो पाई गई होती है, वहाँ पर हमें वो देखने को मिलती है। तो मेनली वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका मेनली संरक्षण होकर रहता है, मतलब वहाँ पर वो सुरक्षित रहती है। मेन जैसे क्या होता है, अलग अलग जगह के जो लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, उसको देखते हैं और वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, और उस कंट्री के लोग खुद भी। समझ आ गया। देखिए संग्रहालय क्या होता है, किसी समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने और प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक है। जो संग्रहालय, जो म्यूजियम है, किसी भी समाज या किसी भी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बताता है, उसको दर्शाता है, ठीक है, मेनली समझ आ रहा है। और संग्रहालयों में क्या है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और कलात्मक वस्तुएं संग्रहित होती हैं, ठीक है। जो संग्रहालय है, ठीक है, वहाँ पर जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक वस्तु है, जिसका कुछ ऐतिहासिक महत्व होता है, जैसा कुछ सांस्कृतिक महत्व होता है, जिससे कुछ कला से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, उसको क्या संग्रहालयों में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, रखा जाता है, जो कि किसी भी समाज या देश की पहचान और इतिहास को प्रदर्शित करती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है। जो संग्रहालय में जो चीज़ें रखी रहती है ना कुछ महत्व होता है, ठीक है, जो क्या किसी देश या समाज की पहचान होती है और इतिहास को प्रदर्शित करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा का स्रोत भी होते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया बाहर के लोग भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस देश में जो लोग रह रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये जो पर्यटक हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए शिक्षा का एक सोर्स है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है, एजुकेशन का सोर्स है, और जहाँ वे के अपनी संस्कृति की और परंपराओं के बारे में जान पाते हैं, ठीक है ना। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वहाँ अपनी संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। मान लो कि आज से कुछ 100 साल पहले की चीज़ है, ठीक है ना, जो सब कुछ अलग ही महत्व है। वो मैं तो भाई हम तो इस जनरेशन के हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, वो म्यूजियम में मिल जाएगी हमें, तो वहाँ से हम क्या अपनी जो स्थानीय परंपरा, जो अपनी संस्कृति को दर्शाने वाली चीज़ें हैं उसको हम जान सकते हैं। तो यही क्या संग्रहालय का एक महत्व हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। और संग्रहालय का एक ऐसा स्थान है जो भावी पीढ़ियों को, यानी जो जनरेशन जो चल रही है, ठीक है ना, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी, उनको क्या सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है, ठीक है, कि हमारा क्या कल्चर रहा है, क्या सांस्कृतिक धरोहर रही है, उससे जोड़ता है और उसकी क्या महत्ता का एहसास कराता है, क्या उसकी महत्व है, ठीक है, महत्ता का मतलब इंपॉर्टेंस, महत्व, और उसकी महत्ता का जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, जो संग्रहालय में है उसकी महत्ता का एहसास भी कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है समाप्त हो जाती है। आपको कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं अपना कोड भाई कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अगर आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए अपने सब्जेक्ट कोड के, तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ignufreeassignment.com। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसके नोट्स से मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है आपको। और आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि वेबसाइट पर ना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका वेब जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ignufreeassignment.com ये डोमेन नाम है, तो जाके आप क्या सर्च करिए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, असाइनमेंट के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।